आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अक्सर इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पछतावा उन्हें बाद में होता है, और जब उन्हें उन गलतियों का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को पता नहीं चलती है, जो इंसान को बर्बाद कर देती है। तब भगवान शिव की कहते हैं, हे देवी, आज की इस कहानी में मैं आपको वही बातें बताने जा रहा हूँ कि इंसान की वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आगे चलकर उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक सेठ हुआ करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। और एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, और वह बहुत खुश होता है और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता है। फिर उस सेठ के घर एक लड़के ने जन्म लेता है। वह सेठ अपने पुत्र के जन्म की खुशी में बहुत खुश था और उसने पूरे नगर में मिठाइयां बांटता है। सेठ ने अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ता है। देखते ही देखते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उस सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लेता है ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। उसने छोटी सी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह सेठ का लड़का अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता है, और वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन जाता है। गुरुकुल में उसने सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करता है और वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। गुरु भी उस बालक से बहुत प्रसन्न रहते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उस बालक का सांसारिक मोह, माया से मन उठ गया और उसने फैसला किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई करने में ही बिताएगा। और फिर उस बालक की शिक्षा जब पूर्ण हो गई तो उसके बाद वो सन्यासी बन गया और वो सांसारिक सुखों से दूर पहाड़ों के जंगलों में चला गया। वहां जाकर वो अपने ध्यान में लीन हो गया और उसने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से बहुत सारे लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देते थे। उसी नगर में एक दिन राजा को सन्यासी के बारे में पता चला, तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और उनसे मिलने के लिए राजा निकल गए। वहां पहुंचकर जब राजा ने सन्यासी को देखा तो वो देखता ही रह गया। सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। फिर राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनसे बातचीत करने लगे, और वो राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उस दिन के बाद से राजा ने अच्छाई की राह पर चलना शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने सोचा कि एक छोटी सी मुलाकात में उस सन्यासी ने मुझे इतना बदल दिया है, तो अगर वो मेरे साथ रहने ही लगे तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही सोचकर राजा सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ महल चलने के लिए आग्रह किया। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह सन्यासी राजमहल चलने को तैयार हो गया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन कराया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और वापस जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे महल में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी, और आप यहाँ रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये बात सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने, खाने और हर सुख सुविधा की वस्तु का प्रबंध किया जाए। फिर राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी कुटिया में ही रहने लगा, और अब उस कुटिया में रहते रहते सन्यासी को कई साल बीत गए। इस दौरान राजा ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन कई सालों के बाद
जब एक दिन राजा और रानी को जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा, लेकिन राजा ने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन अगले ही दिन वह सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया। और कुछ दिनों बाद जब राजा वापस आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर राजा को खूब सुनाया और कहा, हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो उठाते ही क्यों हो? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया। मैं बहुत दिनों से भूखा रह रहा हूँ और यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा, हे महात्मा, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद सन्यासी शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, उसी समय रानी ये सब वार्तालाप सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया और सन्यासी की खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी जरूरी काम के लिए अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम सन्यासी की देखभाल करना। यह सुनकर रानी ने कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। और उसके बाद रानी हर रोज समय पर खुद भोजन लेकर सन्यासी को भोजन दिया करती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को समय पर भोजन देना भूल गई। और सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया और जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया और सोचा कि मैं खुद महल में जाकर देखूं कि क्या बात है, अब तक खाना क्यों नहीं आया है। और वह सन्यासी महल के अंदर रानी के कमरे में पहुंच जाता है तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने बाल क्योंकि उसकी कमर पर लहरा रही थी, उसकी कजरियां आंखें जो देखने मात्र से ही घायल करती है। इतना सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो जाता है। रानी की सुंदरता उस सन्यासी के मन में घर कर जाता है और वह सन्यासी वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस लौट आता है। सन्यासी रानी के रूप और सुंदरता को भूल नहीं पा रहा था। उस सन्यासी के पास भोजन लेकर रानी आती भी तो वह भोजन नहीं करता, सिर्फ उसकी सुंदरता का अनुभव करता और वह सन्यासी भूख प्यास सब भुलाकर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहता। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और इस वजह से वह बहुत कमजोर भी हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे और राजा को सन्यासी की हालत का पता चला तो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोला, हे महात्मा, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? आखिर आपको किस बात की चिंता है? आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। और ये सुनकर सन्यासी ने कहा, राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, हे महात्मा, मैं आपको अपनी रानी दे दूं तो? ये बात सुनकर सन्यासी बहुत खुश हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले आए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो राजा ने रानी से कहा कि आपको इन सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी गयानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इनके दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। और यह बात सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत करिए, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है और उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरी पतिवार्ता का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया और उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर आ गया। तब रानी ने सन्यासी से कहा, हम झोपड़ी में नहीं रह सकते। और ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और उनसे कहा, राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। फिर राजा ने उसके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया। उसके बाद सन्यासी और रानी घर के अंदर आ गए और रानी नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। वहीं सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता है कि आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं?
आप एक महान सन्यासी थे, जिसके लिए राजा खुद सारी जरूरत की वस्तुएं आपके लिए उपलब्ध कराते थे। जिस सन्यासी के पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। आपको सभी लोग एक गुरु मानते थे। आपको सब भगवान के रूप में पूजा किया करते थे। रानी की इस बात को सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वो ये सब क्या कर रहा है। वो तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। और जब सन्यासी को सद्बुद्धि आई तो वो जोर जोर से रोने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं पापी ये क्या करना चाह रहा था। मुझे आप कृपा कर क्षमा करें और मैं अभी आपको राजा को राजा के पास सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से एक प्रश्न किया कि मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब आपको पहली बार उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपको पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन देख रही हूँ। और ऐसा क्यों हुआ? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। और जब मुझे समय पर भोजन नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा कि सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। इस इच्छा की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक लेकर आ गई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी रानी को सीधा लेकर राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वश में मजबूर होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने साथ आपके जीवन को भी बर्बाद कर रहा था। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि राजन, मनुष्य की बर्बादी के कारण, मनुष्य की 4 आदतें बर्बादी के कारण बनती हैं। दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वो दुख और परेशानी से बच जाता है, और जो व्यक्ति इन 4 गुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। फिर सन्यासी ने राजा को बताना शुरू किया कि मनुष्य को बर्बाद करने वाली सबसे पहली आदत है इच्छा, और इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न होता है। यह मनुष्य का पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं कर पाता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत होती है, और फिर ऐसा करते करते वह उन इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण एक दलदल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं फिर हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे पास होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के दलदल में फंसता जाता है, और वासना से अभिभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर ही रहना चाहिए। तीसरी आदत है क्रोध। जब मनुष्य के मन की बात पूरी नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब मन में क्रोध आता है इंसान पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। फिर वो क्रोध में आकर कोई गलत निर्णय ले लेता है, और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। और इस क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। क्रोध हमारे भीतर तनाव उत्पन्न करता है, और अगर हम एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। फिर सन्यासी कहते हैं चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर अवश्य आता है जब वो लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गंवा देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो उसकी लालच और बढ़ जाती है।
और उसके मन में अधिक लालच जन्म लेने लगती है। लेकिन अगर हम समय रहते ही इस लालच को त्याग दें और उसके चक्कर में न पड़े, तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर सन्यासी ने राजा से कहता है, हे राजन, अगर मनुष्य इन चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते और उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य इन आदतों को नहीं छोड़ पाता है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसके बाद वह सन्यासी राजा से वापस जाने की आज्ञा लेता है और वहां से जंगल की ओर चला जाता है। फिर भगवान शिव इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।